सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। कि सेवक सठ नृप कृपा न कुनारी, कपटी मित्र मूसूल समुचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि खटब काजु मैं तोरे। सेवक सठ मूर्ख सेवक, नृप कृपण कंजूस राजा, कुनारी कुलटा स्त्री, कपटी मित्र हैं, इन्हें चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले। कौन को शूल कर? मूर्ख नौकर, कंजूस राजा, कुनारी, और तीसरा कौन? कपटी मित्र, शूल के समान पीड़ा देते हैं। तो मित्र, मेरे बल का आश्रय लो, चिंता छोड़ दो, सारे काम तुम्हारे अब सफल मनोरथ हो जाएंगे। इस पर ही सुग्रीव भगवान से राम परीक्षा देने का मन बना लिया और कहा सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, हे रघुनंदन सुनिए मेरी बात। बाली महाबल अति धीरा, महाबली है, रणधीर है, तुदुम व्यस्तार दिख रहा है। देखिए ये हड्डियाँ जो है तुदुम राक्षस की, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए, और रघुनाथ जी ने एक बाण से ढहा दिया। एक परीक्षा तो ये दिया, उसके बाद में रघुनाथ जी ने ढा, तो श्री राम जी का अपरिमत देकर भगवान प्रति उसकी प्रति बढ़ गई और विश्वास हो गई बाली का बदौस करेगी। और भगवान के चरणों सिर नवाकर सूर्य कहता है, हे नाथ सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करई सेवकाई, सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूँगा। इसका अर्थ यह है कि मित्र को मित्र का विश्वास जीतने के लिए मित्रता की शर्त को भी जीतना होता है। मित्र को मित्र का विश्वास जीतने के लिए मित्रता की शर्त को भी जीतना पड़ता है। क्या थी मित्रता की शर्त? सुदामा जी और कृष्ण जी के बीच में क्या थी मित्रता की शर्त? क्या थी मित्रता की शर्त? क्या थी? वो चूड़ा जो लाए थे भेंट स्वरूप, वही चूड़ा भगवान ने जबरदस्ती खींच लिया अपनी ओर। भगवान, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये, भगवान किसी के भाव को ही तो खींच लेते हैं, वस्तु नहीं खींचते भगवान। हाँ, आप भगवान को वस्तु नहीं दे सकते। आप देने का प्रयत्न करेंगे तो भगवान को चिढ़ते हैं भगवान उससे। आप तो जिस समय मन में भाव रख लिए उस समय वस्तु उनको मिल जाती है, और भाव को अपने मन में रख लिए भगवान को खींच ले जाते हैं। भाव आपका नहीं, भाव उनका होता है, ध्यान दीजिए। इसलिए प्रभु से प्रेम करो। आप प्रेम करोगे ना तो वो खींच ले जाएंगे अपने आपके प्रेम को अपने से, और उसको रंग देंगे, अनेक गुना प्रेम भर देंगे आपकी तरफ। इसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। और पैसा उनको देंगे आप ना, तो पैसा नहीं, पैसे का भाव स्वीकार करते हैं। वो आना 2 आना रुपया 1000, उसकी गिनती उनको नहीं। बस क्या देना चाहता है, क्या मन में रखा हुआ है। घर से चलते खाली हाथ में चलिए, ठाकुर जी को निछावर करिए। निछावर का अलग विधा है। बारी बारी जाऊं ठाकुर तेरी दुनिया में, तेरे भाव को देखे। इतना सब करने पर भी तू बोलता मैं तो कुछ करता नहीं, इतना भोगने पर भी बोलता कि मैं कुछ भोगता नहीं, इतने विकार के बावजूद कहता कि मैं कोई विकारी मुझ में नहीं आता। ये सब बातें देखते हैं तो क्या भगवान के प्रति आपका ध्यान नहीं जाता? और इसी भाव से भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं, और कथानक भी उसी रूप से वो आ रहे हैं। तो मित्र का विश्वास जीतने के लिए मित्र की शर्त को भी जीतना होगा। भगवान इसके बाद सुग्रीव को लेकर किष्किंधा आते हैं और बाली को ललकारने के लिए सुग्रीव को प्रोत्साहित करते। सुग्रीव श्री रघुनाथ जी का बल पाकर बाली को ललकारता है। महाराज बाली का स्वभाव था, वे अच्छे सूरमाओं की ललकार सहन नहीं कर पाते थे। वे क्रोध में भरकर सुग्रीव का आक्रमण करने को दौड़ते हैं कि उनकी पत्नी और महाराज बाली का पैर पकड़ ली थी पत्नी तारा, और अपने पति को बताती कि महाराज निश्चय इस समय आपको ललकारने का साहस सुग्रीव का अपना नहीं है, कोई इसके पीछे खड़ा है। सुग्रीव के पीछे वो स्त्री भाग जाती है।
आपको इस प्रकार रात्रि में द्वंद्व युद्ध की चुनौती देना है? किसकी ओर से दे रहा है? अरे स्वामी, हमारे पुत्र अंगद ने बताया कि अयोध्या नरेश के दो सूरवीर लड़के युवक श्री राम और श्री लक्ष्मण यहाँ आए हुए हैं। ये दोनों ही क्षत्रिय आपके भाई सुग्रीव के युद्ध कर्म सहायक बताए गए। महाराज श्री राम तो प्रलय काल में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों से आश्रयदाता कल्प वृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। अच्छा होता आप सुग्रीव का युवराज पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानर राज सुग्रीव छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध मत कीजिए। तारा की विवेक संबंध बात का वानराज बाली ने अपने उग्र, क्रोधी और पराक्रमी स्वभाव के कारण आदर नहीं किया। तारा की शिक्षा सभी समाज के लिए अनुकरणीय। भाई भाई के झगड़े को बरकाने में तारा का दृष्टिकोण ही अनुकरणीय है। भाई को मारने में अथवा उससे युद्ध करने में अथवा उसे नीचा दिखाने में कोई वीरता नहीं है। भाई को मारने में, उसे नीचा दिखाने में और उससे युद्ध करने में कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके ताकि दोनों भाइयों का सम्मान भी रह जाए और हानि भी ना हो। यह ठीक है कि होनहार का कोई टाल नहीं सकता, परंतु टालने में किए गए उद्योग की, प्रयत्न की, नीति की और उस बात की सच्चाई को ही सत्य अभिलेख माना जाता है। सत्य ही तो भगवान का रूप है। सद्भावे साधुभावे चा सदिति एतत् प्रयुज्यते। सत परमात्मा के नाम है जो सद्भावना और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। हे पार्थ, प्रशंसनीय कर्म के साथ सब जोड़ा जाता है। सा क्या सत्कर्म किया आपने? ये प्रशस्ति पत्र देना चाहिए आप। प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते। महाराज बाली की पत्नी तारा का अपने पति को समझाने का भाव, एसी थोड़ा टेम्परेचर कम करिए। कोई नहीं कह सकता कि प्रयास का फल क्या होगा। और जो यह जानता है तो उसको बुद्धि, उसकी बुद्धि सरलित कही जाएगी। अपने पति को समझाने का प्रयास कर रही है तारा, तो बुद्धिमान प्राणियों के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि आप प्रयास तो करिए। ऐसी बुद्धि निर्लिप्त और निष्काम नहीं अपितु स्वार्थी परिचर्या करने वाली होने से निंदनीय कही जाएगी। बाली और सुग्रीव में भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। लाद भूसों का प्रहार तो छोटी बात है, वृक्षों से प्रहार किए गए, पर्वत शिखरों से प्रहार किए गए, वज्र के समान नखों से प्रहार किए गए। हाथों और घोसों की मार से बाली और सुग्रीव में घमासान युद्ध छिड़ गया। टेम्परेचर कम करो और कम करो, छिड़ गया। ये दोनों ही वनचारी बांदर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादों तरह अत्यंत गर्जना करते हुए एक दूसरे को ताड़ना प्रताड़ना के वाग बाण भी मार रहे थे। बाली के प्रहार से सुग्रीव ने जब पलायन किया और वृक्ष के ओट में छिपे हुए रघुनाथ जी के पास पहुंचा, रघुनाथ जी ने कहा कि दोनों भाइयों का एक सा रूप है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। लो, तो भगवान ने क्या किया? सुग्रीव को स्पर्श दान कर दिया, जिससे सारे अंग वज्र शरीर के हो गए और एक माला पहना दिया, इससे ये समझ में आ जाए ये सुग्रीव और बाली है। द्वंद्व युद्ध में आसानी से बाली से भिन्न लगे। सुग्रीव ने पुनः आकर ललकारा बाली को। पुनः उसी प्रकार भयंकर युद्ध शुरू हो गया और अब की बार भी सुग्रीव बाली की पराक्रम टिक नहीं पाया। सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। वानर राज को पीड़ित देखते हुए महातेजस्वी राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया और उस पर विस्तर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और जोर से खींचा और मानो यमराज की कार चक्र उठा लिया। उस बाण के प्रभाव से सारे पशु पक्षी भाग खड़े हुए और वज्र की तरह गर्जना करने वाले उस बाण को बाली पर छोड़ दिया। वह श्रीहीन और अचेत होकर आंसुओं से भींकर आर्तनाद करने लगा, कराहने लगा। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना बाली के शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे।
इंद्र के द्वारा दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ स्वर्णमाला बाली के प्राण तेज और आभा को शोभा को धारण की हुई थी। इस अवस्था में बाली के सामने जब भगवान सूर्य को लेकर पहुंचे तब वानरराज बाली के प्राणों की चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। इस अवस्था में राघवेंद्र को उसने कठोर शब्दों में कहा। राघवेंद्र को कौन कह रहा है? बाली कह रहा है, तुम नराधिपते पुत्र पथिता प्रिय दर्शनाहं परांग कोदम कृत्या को अत्र प्राप्तस्तया गुणा। हे रघुनंदन, आप महाराज दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं, तुम नराधिपते पुत्र पथिता प्रिय दर्शनाहं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में मुझे मारकर आपने कौन सा बड़ा काम किया है? कोत्र प्राप्त त्वया गुणाः यदहम युद्ध संदर्भस्तत्कृते निधनम गताहम्, जबकि मैं तो युद्ध में दूसरों पर अपना रोष प्रकट कर रहा था और आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाली यही चुप नहीं हुआ, उसने श्री रघुनाथ को उनकी इस कृत्य का पर और भी अशोभनीय बातें कही। इसको भी समझिए, इस प्रसंग को। भाई लगता तो यही है कि गलत तरीके से मारा गया, बाली को ये लग रहा है, तो बताना पड़ता है ईश्वर को, दंड देने वाले ईश्वर को। संसार में महापुरुषों को भी अपना धर्म सम्मत पक्ष रखना कोई सरल काम नहीं है। उन्हें भी प्राणियों से अपशब्द सुनना पड़ता है, फटकार सुननी पड़ती है। ये कतई जरूरी नहीं है कि दूसरा पक्ष सत्य धर्म को आपके दृष्टिकोण से समझता हो। इसलिए वाद परिवाद न्याय व्यवस्था को सौंपा जाता है। बाली रघुनाथ से कहता है, हे रघुनंदन, आप तो समदर्शी हैं, धर्म के लिए ही आपका अवतार हुआ है, आप कुलीन हैं, सद्गुण संपन्न है, करुणा सागर है, सदाचरण गाता है। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरों के साथ रोज पर जूझते हुए मुझे आप असावधान अवसर मानव नहीं समझेंगे। मुझे ऐसा विश्वास था। और ये भगवान के अंदर भगवान की अपनी मनोदशा है कि किस प्रकार से उन्होंने अमित्रता का धर्म निभाया, तो वो बड़ी चीज़ है। भगवान कृष्ण ने निभाया कि जो पांडवों का दुश्मन मेरा दुश्मन, जो सुग्रीव का दुश्मन मेरा दुश्मन। समदर्शिता की बात वहाँ पर है। कहाँ पर है? जब आप जो है समभाव पर रखें। जब आप समभाव ही रखेंगे तो समदर्शिता मेरे पास मैं क्या देखूंगा? आप तो विषम भाव रखे हुए हैं और मुझसे अपेक्षा करते मैं समभाव देखूं। आप विषम भाव त्यागी, तब मैं समभाव तो अपने आप खड़ा है, वहां पर स्थापित है। उसकी जरूरत क्या है? समभाव निरपेक्ष होता है और विषमभाव सापेक्ष होता है। अरे आपका इस प्रकार का आचार व्यर्थ पाप को नहीं कहा जाएगा। बाली को श्री रघुनाथ का आड़ लेकर मारना भीतर से मर्माहत कर गया। अपनी लुप्त होती जा रही चेतना में उसने रघुनाथ जी को उनकी इस कथित पापपूर्ण कृत्य पर प्रताड़ित किए जाने के लिए अपने वाग बाणों को और कटु बनाते हुए कहा। क्या कहा कि सताम वेशधरम प्रापम प्रसन्नम इव पावकम नाहम ताम अभिजानामि धर्मच्छदम विसंवृतम विषये वा पुरे वा ते यदा पापम करोम्यहम यथा त्वाम हम जाने हम कस्मात् तम हंस किल विषम फलमूलासनम मृत्युम वानरम वन गोचरम मामिहा प्रतियुध्यंतम मन्येन समागतम। हे रघुनंदन, आपने साधु पुरुषों का सावेश धारण किया हुआ है, परंतु हैं पापी आप, परंतु हैं पापी। पापम प्रच्छन्नमिव पावकम। जैसे राख से ढकी आग के समान आपका असली रूप साधु रूप में सामने आ गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गया बाली भगवान को। मैं नहीं जानता था कि आपने अपने लोगों को छलने के लिए, ये महाभारत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं जहाँ पर गुरु ने कहा कि आपने गलत मरता। भगवान को बोलना पड़ा कर्ण को ना कि उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। अब वही स्थिति यहाँ बन गई है। उलाहना देना बहुत जल्दी आता है इन लोगों को,
पर ये लोग अपनी भी क्षमता नहीं देखते, अपना पाप नहीं देखते। राजन, जब मैं आपके राज्य नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझे निरपराध तो क्यों मारा? क्यों मारा मुझे जैसे फल फूल खाने वाले सदाचारी बानर को? मैं यहाँ आपसे तो युद्ध नहीं करता था। उसे राघव, मेरी लड़ाई तो दूसरे से हो रही थी, फिर बिना किसी अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? श्री रघुनाथ जी परम परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर को न्याय का उचित बताना पड़ता है। उसने लोकपालों की व्यवस्था बनाई है। धर्मराज के यहाँ तो पापी जीव को उसका पापाचरण सुनाया जाता है और तब विधान के अनुसार यातना शरीर से जीव अपने पापों का दंड भुगतता है। वेद भी कहता है, ओ वसूर्या नाम ते लोकान धिन्नतम सावृता तांति पेरभ्यचंती के चा नाम। अर्थात मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ परम दुर्लभ है। जीव को श्री रघुनाथ जी की महती कृपा से यह मानव जन्म मिला है। जन्म मृत्यु रूप संसार सागर तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते। मनुष्य शरीर को केवल भोग मात्र के लिए मानकर कामना के उपार्जन में नाना प्रकार कष्ट उठाते हैं। अरे कामनाओं का भोग तो प्रचुर मात्रा में मल खाने वाले विष्ठा भोगी कुकर सुकर को भी मिल जाता था। यह शरीर अंतःकरण शुद्ध करने के लिए तब सम्मत कर्मों करने के लिए मिला है। ध्यान दीजिए। अब रघुनाथ ने बाली वध को न्याय संबंध बताते हुए अपने ईश्वरीय दृष्टिकोण से बाली का समाधान किया। अब ये पक्ष सुनिए। पूर्व पक्ष ये था और सैद्धांतिक पक्ष ये है। उत्तर पक्ष भगवान, यही विधान का तरीका है। विधान का तरीका यही है कि आप इसने अपना पक्ष रखा। भगवान ने कहा, देखो बाली, धर्म अर्थ चा कामम चा संयम चापी लौकिकम। धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार को तुम स्वयं नहीं जानते हो। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और लौकिक सदाचार क्या है। अविज्ञा कथम बाल्या माम इहाद्यावेगार से। फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो विग्रह से? इच्छाकुराम यम भूमि स कौशल वन कानना। ये कौनन पर्वतों वन के साथ जो स्थिति भूमि है, इच्छाकु वंश के नियंत्रण में है। ध्यान दीजिए। मृग पक्षी मनुष्यानाम निग्रहानुग्रहेषु अपि। इस वंश के राजा ही पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और दंड देने के अधिकारी हैं। श्री राम ने कहा, इस समय इस पृथ्वी पर इच्छाकु वंशी से भरत का शासन है। उन्हीं की ओर से हमें और अन्य राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन प्रचार के लिए यत्न किया जाए और इसलिए हम धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारे पृथ्वी विचरण करते। अब देखिए, भगवान ने जो बात कही तो उनको तो निकाला इस तक, लेकिन जिस स्थिति में भी आप वो रहेंगे, वो क्या रहेंगे, उनका परिचय क्या रहेगा? उनका परिचय रहेगा महाराज भरत के अधीन एक धर्मपरायण नागरिक की हैसियत से वो वन विचरण कर रहे हैं। तो वो जो है, तो हे रघुनंदन ने कहा, हे बाली, तुमने अपने जीवन में काम को भोग को भी प्रधानता दे रखी है। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रह सके। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कामों के कारण सत्पुरुष सदा ही तुम्हें निंदा की गई। बाली बड़ा भाई, पिता अथवा गुरु, ये धर्म में स्थित पुरुष के लिए पिता तुल्य माननीय, और इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र, गुणवान, शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाते हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, समझना कठिन है। अंतर में परमात्मा ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। तुम चंचल वानों साथ रहते हो, तुम क्या जानते हो विचार क्या होता है? तुमने उसकी पत्नी को भी अपने सहवास के लिए इस्तेमाल किया है। इस महामना सुग्रीव की जीते जी की पत्नी रूमा का जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, काम उसको भोग करते हो, अतः तुम पापाचारी हो। अब सुनो, तुम्हारे वश का दूसरा कारण, राजा लोग बड़े बड़े जाल बिछाकर नाना प्रकार के गड्ढों के निर्माण करते, कुरूपास मृगों का शिकार करते हैं। क्षत्रिय सावधान असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते, किंतु उनके लिए इस मृगया में दोष नहीं होता। धर्मज्ञ राज ऋषि भी इसलिए जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए तुम्हें मैंने अपना शिकार बनाया। तो युद्ध करते या नहीं करते इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मृगया की दृष्टि से तुम्हारे एक शाखा मृग हो, एक बानर से अधिक कुछ नहीं हो, न राजा न कुछ।
मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, मर्म भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चाची अदब। मेरी बल का आश्रय लिए हुए व्यक्ति को मारना चाहता है, मूर्ख। बाली को बोध हो गया और उसने कहा, प्रभु संशय नहीं, आप जैसे शेष पुरुष मुझे ऐसा विजन सुनने का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। हे नाथ, आप अपनी मैं शरण में आ गया हूँ, मैं धर्मप्रश्न प्राणी में अग्रणी हूँ और मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने तुरंत करुणा का भाव आ गया और जो उनका सहज स्वभाव, बाली के सिर पर हाथ रखते कहा, सुरत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल कराऊं तानु राखाऊं प्राणा, बालिका सुनु कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, दित सबहि समगति अविनाशी। तो इस प्रकार से बाली ने फिर अंगद का हाथ भगवान के सामने सौंप दिया, अपनी ममता भी सौंप दिया, अपनी अहंता भी सौंप दिया और बाली जो है वो सीधा भगवान के अंदर में उनकी जो है ये सुख शरीर बाली ने अपने शरीर को त्याग कर दिया है। ध्यान दीजिए। और उसके बाद अगला प्रसंग हम आपको कथा में कल सुनाएंगे। आज कथा को ये विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण